पहले हम लोगों को ये विचार करना होगा मुक्ति नाम क्या। बहुत से लोग मेरी शादी हो गई तो मैं मुक्त हो गया, मेरे को बच्चे हुए तो मैं मुक्त हुआ, मेरे को पैसा मिला तो मैं मुक्त हुआ, मेरा कर्ज मिट गया तो मैं मुक्त हो गया। या आप अपने मनोकल्पित मुक्ति जो है सारे ने बना ली है। मुक्ति शब्दार्थ क्या, मुक्त नाम किसको कहते हैं? यानी इस जगत बंधन से अलग होके उस स्थायी या परमात्मा में लीन होके आहोरात्र जो है उस मालक में मिलना और जनन मरण से रहित होना, इसका नाम जो है मुक्ति है। ऐसी मुक्ति वेदवाणी या और शास्त्र मंत्र तंत्र जप तप से नहीं मिलेगा। वो क्या, आपके अंदर में एक सत्य नाम है। नाम का मतलब भी बहुत से लोग आप अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ लगा लेते हैं। कोई सत्य नाम ये अक्षर को ही नाम कह देते, कोई अल्लाह कहा, कोई खुदा कहा, कोई राम कहा तो कोई विठल कहा, कोई ओंकार बोला, कोई सोहम बोला, ये सब जो है नाम ही कहते हैं। मगर नाम वो चीज है कि जिसके अंदर में आकार नहीं, उकार नहीं, मकार नहीं, ओंकार भी नहीं है। आप ही आप जो ध्वनि है या आकाशवाणी है, उसका नाम सत्य नाम है। जब तक जो है उस नाम का भेदी गुरु न मिले, उस नाम का पता नहीं लगेगा। इसीलिए हजारों मजहब तैयार हो गए। अक्षरात्मक नाम से ही हजारों धर्म, हजारों मजहब, हजारों जो है ये सारे ही दुनिया का जंजाल। क्योंकि हरि भक्त और शिव भक्त, कोई राम भक्त, कोई लक्ष्मण भक्त, कोई देवी भक्त, कोई देवता भक्त। क्यों? ये अक्षरात्मक नाम का रोड़ा पड़ गया। कोई ओंकार का किया, कोई सोहम का किया, कोई कुछ किया, कोई कुछ। मगर नाम जो है एक है, परमात्मा एक है, तो नाम हजारों लाखों क्यों रहेंगे? सप्तकोट मंत्र है। सप्तकोट मंत्र सारे ही जो कहते हैं कि इससे मुक्ति मिलेगा। बाबा मंत्रों से मुक्ति नहीं मिलेगा, नाम से मिलेगा। नाम कुछ और है और मंत्र कुछ और है। राम न जाने नाम की महिमा, कि राम को सहित नाम का भेद मालूम नहीं था और सारे ही राम राम जपते हैं, मगर राम क्या चीज है ये पता नहीं। एक जगह में क्या कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट अघ उद्धारी। राम ने तो एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, मगर नाम ने जो है कोट्यावधि पापियों का उद्धार किया। तो नाम कुछ और है, राम कुछ और है। और वेदवाणी जग वर्तदा, त्रैगुण कर विचार, छिन नावे जम दंड सहे, मर जन्मे वार। जब तक नाम की प्रगटता ही नहीं होगी, तब तक इसका जो है माया मोह बंधन नहीं दूर होगा, तब तक जनन मरण रूपी चक्कर मिटा नहीं सकता। जी सतगुरु भेटे मुक्त होए, पाए मुख द्वार। अब सवाल पैदा हुआ कि नाम कहां से मिलेगा? तो पूरे सद्गुरु से। आजकल जो है गुरुओं की संख्या चेलों से भी बढ़ के है। चेले थोड़े मिलेंगे मगर गुरु बतेरे मिलेंगे। दो चार बातें इधर उधर से किताबों का पढ़ लिया, या तो कोई पुराणों का हिस्ट्री पढ़ लिया, तुम कौन है? तो मैं गुरु हूं, बड़ा गुरु। इसी तरह पिछले हिस्ट्रियां और वेद शास्त्रों का वाक्य बोलने का या जो है और जो है कथन करने का नाम गुरु नहीं। गुरु एक ताकत है, गुरु आदमी नहीं, या कोई मठदारी या स्वामी और गुरुद्वारे का भाई भी नहीं।
गुरु एक ताकत है। गुरु वो ताकत है, उस मालिक के रूप में कह दिए तो हर्जा नहीं। दुनियावी ख्यालों को हमारे हृदय से हटाना और अंतरूणी भेद देना और मालिक के साथ मिलाप करने वाली जो पावर शक्ति है, उसका नाम गुरु है। शब्द गुरु और सुरत चेला, शब्द का नाम गुरु है। जब तक जो है वो ताकत नहीं मिलेगी, यानी पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक शब्द का भेद नहीं मिलेगा। शब्द का भेद भी मिला, भेदी गुरु न मिले, क्योंकि कोई नाम लिया तो इधर चेला बनाया, उससे भी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि अपने अंदर में ही नहीं तो दूसरे को क्या देगा। गुरु वो ताकत है, आज से लेके अंत तक शिष्य के नाल चले, यानी संग चले, इसका नाम जो है गुरु है। और सतगुरु भेटे मुक्त हाई, पाए मुख द्वार। क्या पूरा सद्गुरु मिले? जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़ा। जब पूरा सद्गुरु मिला तो फिर क्या लेखा जी। मन रे सतगुरु सेवा समाई, मन रे सतगुरु सेवा समाई। बड़े भाग गुरु पूरा पाया, हर हर नाम धियाई। अब शिष्य को कैसा होना चाहिए? कहीं भी जो है एक कड़ी भी जो है शंखा उठने नहीं देते। अब नाम का सिद्धांत, गुरु का सिद्धांत, अब शिष्य कैसा होना चाहिए कि हे मन, तेरे को सच्चा परमार्थ की जरूरत हो तो अन्य भाव से जो है सेवा स्वीकार। सेवा का मतलब ये है कि हमारे जो है तीनों आवरण दूर होना, यानी तन का, मन का और माया का। ये तीनों ही जब जो है दूर हो जाए तब वो सेवा कर सकता, उसी का नाम जो है शिष्य है। जब तक इस सेवा के काबिल नहीं, तब तक नाम का ये ग्राहक ही नहीं। नाम के वास्ते यही उसका कीमत है। क्या? तन मन धन से जो है गुरु के शरण में जाना, अर्पित करते हुए। और मन रे सतगुरु सेवा समाई, बड़े भाग गुरु पूरा पाया, हर हर नाम धियाई। ऐसा शिष्य होना भी बड़ा भाग्य है, और ऐसे शिष्य को ऐसा गुरु मिलना भी बड़ा भाग्य है। ये दोनों भाग्य से मेल होता है। नहीं तो 8 का गुरु, 8 का चेला, रात को मुंडा, तो दिन को अकेला, कोई नहीं है। तो ऐसे गुरुओं से भी कुछ नहीं होगा, ऐसे चेलों से भी कुछ नहीं होगा जी। हर आपने भाने सृष्टि उपाई, हर आपे दे आधार। कितना सिद्धांत है। अपने हुक्म से जो है मालिक ने ये सृष्टि रचाई है। आप ही जब जो है उस पर, जिस जीव पर दया करेंगे, तब वो जीव जो है मालिक में मिल सकता, नहीं तो जो है दूसरा प्रयत्न द्वारा क्या मिलना। उसकी कृपा हो जाए तब आप उसके हृदय में प्रकाशित होते हुए इस दुनिया का अंधकार और मोह से दूर करेगा। जब तक उसकी कृपा न होगी तब तक कुछ भी कर नहीं सकता जी। हर अपने भाने मन निर्मल किया, हर से लगा प्यार। आप ही वाणी खुलासा करती है, अपने ही भाने यानी जो है हुक्म से जो है इसका हृदय शुद्ध हुआ, मालिक का प्यार प्रकट हुआ, मालिक में मिलके मालिक रूप हुआ जी। हर अपने भाने सृष्टि उपाई, हर आपे दे आधार। हर अपने भाने
मालिक के कृपा से गुरु मिले, गुरु के कृपा से जो है मालिक मिले। कोई कहे कि गुरु बड़ा और मालिक बड़ा, इसका कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि मालिक की कृपा से गुरु मिले, गुरु की कृपा से मालिक मिले। अब बड़ा कौन छोटा कौन। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागों पाए, बलहारी में आपने जिन गोविंद दिया बताए। क्या हम 84 लाख जीव जनतादि की योनि भोगते समय में भी मालिक हमारे साथ था, बल्कि जो है इस जन्म में भी जब तक गुरु नहीं मिले तब तक मालिक जो है हमारे साथ ही था। मगर कभी मालिक ने आके ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंदर में बैठा हूं और तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुमको मुक्ति देऊंगा, ये कभी मालिक ने नहीं कहा। जब गुरु मिले तब जो है मालिक की पता लग गई, जब तक गुरु न मिले मालिक होते भी क्या करें। जैसा इस कपड़े में आग है, मगर आग रसोई का उपयोग कर नहीं सकता, इसी तरह सामान्य रूप से जो है मालिक सबके अंदर में है, मगर जब तक जो है उसको प्रज्वलित न करे, प्रकट न करे, तब तक वो आग क्या करे। इसी तरह हमारे अंदर में मालिक है, ये सबको पता है, मगर पंचभूतों में मिलके उसका रूप हुआ। जब तक गुरु जो है पंचभूतात्मक मोह शक्ति को दूर न हटावे और सत्य नाम के साथ आपका कनेक्शन न करे और हर एक स्थान में आपकी रक्षा न करे, तब तक जो है मालिक होते हुए भी क्या। और हर के भाने सतगुरु भेटिया, सब जन्म सवारन हार। जैसा 1 रुपया तो दोनों तरफ जो है अच्छा हो तो जो है बाजार में चल सकता, और एक कहीं नुक्स हो किसी तरफ तो वो रुपया चल नहीं सकता। इसी तरह गुरु और मालिक ये दोनों एक ही शक्ति है जी। वाह वाह पानी सत्य है, गुरुमुख बूझे कोई। आप ही सिद्धांत देते हैं कि हे मालिक, सद्गुरु की वाणी सत्य है, मगर उस सत्य वाक्य को समझे कौन। गुरुमुख, मनमुख तो उसको समझ नहीं सकता, मन के अंदर में अपने विचार में ले लिया, विचार करते रह गया, तो मन माना नहीं, तो फिर इसने समझना क्या। गुरुमुखों के वो समझ में आती है, और गुरुमुखता ही बड़ी ऊंची हस्ती है। गुरुमुख कोट उदारदा दे नामे एक कणी जी। वाह वाह कर प्रभु सलाहिया, इस जेवद और न कोई। तो क्या कहते हैं, वाहे गुरु का मतलब यही है, हे सद्गुरु तू बेअंत है, तू तारीफ के लायक है। वहा अहोरात्र जो है गुरु की महिमा अपने हृदय में धारण करते हुए तू नाम स्मरण करेगा, तब जो है मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। और गुरु ने कहा एक, चेले ने माना एक, तो फिर क्या हो जी। वाह वाह पानी सत्य है, गुरुमुख बूझे कोई। वाह वाह कर प्रभु सलाहिया, इस जेवद और न कोई। आपे बख्शे मेल लगे, कर्म परापत होई। कहीं जो है संदेह नहीं रखती वाणी, हमारी समझ ऐसे ही हो तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं, और आपे बख्शे मेल लगे, कर्म परापत होई। जब उस मालिक की अति ही कृपा होती है, आप ही गुरु बन के आता, वही नाम के बख्शिश करते हैं, तो फिर इसके सारे कर्म मिट के मुक्त हो जाता जी। साचा साहिब महाराज, सतगुरु दिया दिखाई। अमृत बरसे
मेरे सद्गुरु ने जो है उस सच मालिक के साथ मिलाप कर दिया। अब मेरे अंदर में अमृत की बरखा होती है और सच के साथ मेरा मिलाप हुआ। सच अमर है, मैं भी अमर जी। साचा साहिब महाराज सतगुरु दिया दिखाई, अमृत वरस मन संताखिया सच रहे लिवलाई, हर के नाई सदा हरियावली फिर सुके न कुमलाई। जिसका ख्याल जो है उस मालिक के नाम में लवलीन है और नित्य प्रति जो है सवाई सुख है, हमेशा जो है हरा भरा है, वो कदापि कुमलाएगा नहीं, यानी उदासी नहीं आएगी, तिरस्कार नहीं आएगा, कोई ना कोई दुनियाई ख्यालात उसके अंदर में प्रकट नहीं होंगे, हमेशा के लिए वो सुखी है। ये नाम की ताकत है। नाम लेने से ये नहीं मिलता, नाम की कमाई करने से मिलती, नाम प्रकट करने से नहीं मिल जाती। नाम लेने वाले तो बतेरे होंगे, लाखों होंगे, मगर वो आप ही कहते हैं कि कोटन में कोई भजन राम को पावे, लाख का भी नहीं हिसाब। नाम वो ताकत है। नाम लेने से क्या हुआ जी। बिन सतगुरु किने न पाइया, मन वेखो को पतियाई। अब फिर आप ये फरमाते हैं कि जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक जो है मुक्ति हासिल नहीं हो। आप पूर्ण अपने अंदर में विचार करके देखो कि गुरु बिगर कहीं मुक्ति मिली है आज तक जी। हर कृपा ते सतगुरु पाइया, भेट सहज सुभाई। क्या मालिक की कृपा से गुरु मिले? गुरु की कृपा जब हुई, नाम की प्रगटता ही हुआ और मालिक मिला जी। बिन सतगुरु किने न पाइया, मन वेखो को पतियाई। हर कृपा ते सतगुरु पाइया, भेट सहज सुभाई। मन मुख भरम भुलाइया, बिन भागा हर धन न पाई। इस रहस्य को नहीं समझते हुए मनमुख जो है इस गति का विचार नहीं किया, अपना मन और बुद्धि के अनुसार जो है इसने परमार्थ स्वीकार लिया और ऐसा हो गया उसका मेहनत जैसा जो है पहाड़ को पत्थर ढोया। पहले जो है पहाड़ पत्थर से ही खड़ा है, इसने भी दो चार ले जाके उस पहाड़ों में डाल देवे पत्थर, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसी तरह इस रहस्य को न समझते हुए, इस गुरुमत को न समझते हुए जो कुछ भी कर्म करो वो निष्फल है, किसी काम के नहीं। और मन मुख भरम भुलाइया, बिन भागा हर धन न पाई। तो क्या बिना भाग के सिवाय ये जो है सारा दात मिलना दुर्लभ है, मिल नहीं सकता जी। त्रैगुण सभा धातु है, पढ़ पढ़ कर विचार। क्या सारा ही वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह ये है क्या? तो तीनों गुणों का विषय गीता में स्पष्ट कहा गया है, त्रैगुण विषया वेदा। तीनों गुणों का विषय जो है वेद है और त्रिगुणात्मक आत्मा है। तीनों गुणों का ये सारा संसार है। फिर उसी के अंदर में कर्म करने से हम तीनों गुणों से बाहर किस तरह से हो सकते जी। मुकत कदे न होवई, न पाइने मुख द्वार। तो तीनों ही गुण उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं। जो पुरुष तीनों ही गुणों के अंदर में विचार करता है उसको मुक्ति कदापि नहीं मिलेगा और ना जन्म मरण मिटेंगे। बिन सतगुरु बंधन न टूटाई,
ना मन लगे प्यार। बिगर सद्गुरु के सिवाय हमारा जो है माया का बंधन दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता, ना जो है इससे भी टूट सकती। जब गुरु मिले तब जो है ये माया जाल को सारे ही तोड़ के नाम के साथ मिलाप करेंगे, तब ये मुक्त हो सकते। जी बड़ा बड़ा पंडित मौनी थक्या, वेदा का अभिमान। अब पंडित जन क्या थोड़ा प्रयत्न नहीं करते, जन्म भर पढ़ने में ही लगाते, मंत्र तंत्र श्लोक मलोक इसी में रह जाते। इससे क्या हो जाता, फिर उनके अंदर में अभिमान बढ़ जाता है। मैं फलाना जो है चारों वेद का वक्ता हूं, बात बात में जो है कोई ना कोई श्लोक लिया, अर्थ बताया, दूसरे का मुंह बंद कर दिया। अंत समय में इसका मुंह बंद होता है, उस टाइम में कौन है? बाहर तो तुमने बतेरे जो है आदमियों का मुंह बंद कर लिया, जब वो काल का समय आ जाता है तेरा मुंह बंद करता, वहां वेद नहीं छुड़ाता ना शास्त्र छुड़ाता। और लिखे बड़ा बड़ा पंडित मौनी थके, वेदा का अभ्यास। हर नाम चितन आवई, नह निज घर हवे वास। तो क्यों उनका पासा ही दूसरा हो गया। जितना पढ़ोगे बुद्धि जो है बाहिर्मुख होगी, अंतर्मुख नहीं हो सकता। जब तक अंतरूणी शक्ति रूपी नाम इसके अंदर में प्रकट नहीं होगा, तब तक ये दुनिया से लातालक नहीं हो सकता। जी जमकाल सिरो न उतरे, अंतर कपट विनाश। क्या अंतरूणी जो कुछ अंधकार है, कपट है, अब हम लोगों का जो है दो पासा है, अंदर एक है और बाहर एक है। हम अंतर एक विचार करते हैं और बाहर कर्म दूसरा ही कर लेते हैं। और किसी के साथ मिलना हो, अंदर कोई जो है हेतु और रहता, बाहर से जो है सतनाम वाहिगुरु रामा राम 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 कृष्ण हरि वगैरह भगवान का नाम लेता, किसी को जो है मिलना हो तो। और अंदर देखा जाए तो आप बन बैठा हुआ। ये दो पर्दे जो है हटाने का नाम जो है मालिक को मिलना है, अंदर एक बाहर एक। क्या जहां कपट है तहां नाश है। जी हर नावे नो सबको परता पदा, बिन भागा पयान जाई। क्या उस मालिक के नाम के वास्ते सारे ही तरसते हैं, सबकी चाह है, मगर बिगड़ भाग से नहीं मिले। क्यों? वो खुद स्वयं ताकत है ना। जब तक तेरी मनों की गति नहीं दूर होगी, तब तक वो सच ताकत तेरे अंदर में प्रकट नहीं होगा। वो बुद्धि द्वारा नहीं मिलेगा और किसी को फंसाने से नहीं मिलेगा, जबरदस्ती नहीं मिलेगा और मांगने से नहीं मिलेगा, चोरी करने से नहीं मिलेगा। वो तो स्वयं ताकत है। तेरे अंदर के सारे ही कपट गुण चले जाए, हृदय साफ निर्मल हो जाए, तेरा मुख दिखेगा या मालिक प्रकट होगा। जी नदर करे गुरु भेटिया, हर नाम वसे मन आए। जब उस मालिक की कृपा होगी, गुरु का मिलाप होगा, गुरु नाम के साथ जो है आपको मिला देंगे, तब जो है तेरी मुक्ति होगी। जी हर नावे ना सबको परता पदा, बिन भागा पयान जाई। नदर करे गुरु भेटिया, हर नाम वसे मन आई। नानक नामे ही पत उपजे, हर स्यो रहा समाई। कहते हैं नाम से जो है तेरी पत है।
और नाम से मुक्ति है, नाम ही तत्व वस्तु है। तो उस नाम के आधार पर जो है तू अपना जीवन बना ले, तू जीते जी मुक्त है। जी नानक